नमस्कार दोस्तों। और बढ़िया झमाझम। और अपन क्या चल रहा है? कछुआ राजवंश। कछुआ राजवंश में अपन ने दूल्हे राय जिसका नाम तेजकरण था, उसके बाद कोकिल देव, उसके बाद प्रद्युम्न देव, और प्रद्युम्न देव के बाद छोटे मोटे शासक थे पृथ्वीराज कछुआ के बाद रतन सिंह, पूर्णमल, भागमल, ये सभी राजा अपन पढ़ चुके हैं। रतन सिंह की हत्या उसके छोटे भाई आस्करण ने की थी, और जो करवाई थी वो सांगा कछुआ के छोटे भाई भारमल ने करवाई थी। इधर ये अपन का क्या है? अरे बोला करो। राजस्थान। ये अपन का राजस्थान, और राजस्थान में अपन पढ़ रहे हैं कछुआ राजवंश। अपन का कछुआ राजवंश चल रहा है। इधर आमेर में कछुआ राजवंश जब तक जयपुर नहीं आएगा, कब तक? जब तक सवाई जयसिंह राजा नहीं बनेगा तब तक। जब सवाई जयसिंह राजा बन जाएगा तब वो सवाई जयसिंह जयपुर को राजधानी बनाएगा, और फिर कछुआ राजवंश जयपुर में चलेगा। पहले चला था दौसा के बाद जम्मू रामगढ़ के बाद आमेर। अब आमेर में चल रहा है राजवंश। इधर आमेर का राजा भारमल बन जाता है, और ये बनता है कब? 1547 से और 1543 से 1573 तक आमेर का राजा भारमल बनता है। भारमल राजा बनता है। इसके सामने दो समस्या रहती है। सबसे पहले राजा बनते ही फर्स्ट समस्या, जो आस्करण था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या की थी, रतन सिंह की, जो दूसरे भाग में बता चुका हूं। जो आस्करण था, आस्करण ने अपने भाई रतन सिंह की हत्या की थी। तो आस्करण से जो रतन सिंह की हत्या के लिए कहा था, वो भारमल ने ही कहा था। भारमल ने ही आस्करण से कहा था कि हे आस्करण, रतन सिंह को जहर दे दे और तू आमेर का राजा बनने जाएगा। इधर आस्करण ने रतन सिंह को जहर दे दिया, और इसी आमेर में और गुरुजी जो हल्ला मचाया था भारमल ने मचा दिया कि रतन सिंह तो मारा नहीं है, वो तो उसके छोटे भाई आस्करण ने मारा है। इधर आस्करण को जहां से निकाल दिया। आस्करण इससे गुस्सा हो गया। किससे? भारमल से गुस्सा हो गया। फट समस्या इसकी कौन हो गई? आस्करण थी। भारमल की फट समस्या राजा बनते ही आस्करण है आमेर से, और गुरुजी आ गया आमेर के पास। और एक नागौर, कौन सा है? नागौर, जो राजस्थान के बीचों बीच एक जिला है जिसका नाम है क्या? नागौर। इधर नागौर था। नागौर में आस्करण आ गया। कौन आ गया? अरे बोला करो। आस्करण ने जहर किसको दिया? किसको? किसके कहने पे दिया? अरे बोला करो। भारमल। इधर नागौर में एक छोटा मोटा शासक था जिसका नाम था हाजी खां। ऐसा बताते हैं कि जो शेरशाह सूरी था, उसमें से था कौन? हाजी खां नागौर से था। इधर ये हाजी खां था, एक पराक्रमी छोटा मोटा शासक था हाजी खां। आस्करण की शरण में आया कि महाराज मेरी सहायता करो और आमेर मुझे दिलाओ। मेरे साथ ऐसे हो गया है। इधर नागौर के हाजी खान का ठीक है, मैं आपकी सहायता करता हूं। इधर हाजी खां सेना लेके जाता है, आस्करण साथ में होता है, भारमल पे आक्रमण करता है। भारमल बहुत चालाक है, तुमको पता ही है, खुद राजा बन गया था, जहर दिला दिया था, चालाक है। भारमल ने हाजी खां से कहा कि आप क्यों आक्रमण कर रहे हो? आपको पैसे में काफी धन दे दूंगा। ये तो धन क्या देगा, मैं बहुत ज्यादा धन है दे दूंगा। इधर गुरुजी हाजी खां मान गया और हाजी खां को धन दे दिया। हाजी खां अपने नागौर आ गया, और भारमल और हाजी खां में दोनों में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। इधर भारमल था, भारमल और हाजी खां के बीच में मित्रता हो गई। इधर आस्करण था, आस्करण को जहां से निकाल दिया, और जो गुरुजी एमपी में और नरवर के स्थान था उसको गुरुजी आस्करण को दे दिया। आस्करण यहां से चला गया। इधर नागौर में हाजी खां था, भारमल अपना राज कर रहा था, आराम से राज चल रहा था। किसका? बोला करो। भारमल जब राजा बना था तब इसकी उम्र 50 वर्ष थी। कितनी थी?
50 वर्ष का उम्र था। कौन? भारमल। भारमल 50 वर्ष का था। इधर हाजी खां था। इधर गुरुजी नारनौल हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कौन पड़ता है? नारनौल। नारनौल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मजनू खां। मजनू खां। ऐसा बताते कि जो मजनू खां था ये हुमायूं का सेनापति था। हुमायूं के वहां से था। कौन? मजनू खां। ऐसा बताते कि हाजी खां ने नारनौल क्षेत्र पर आक्रमण किया और इसको अपने क्षेत्र में लेना चाहा। किसने? हाजी खां ने इसने अपने नारनौल क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहा। मजनू खां ने सोचा कि यारो एक आमेर का राजा है जिसका नाम है भारमल, इसने भारमल में भी आक्रमण किया था, क्यों ना भारमल की सहायता ली जाए। भारमल ने मजनू खां से कहा कि इसको तो क्या चाहिए? पैसा धन। क्या चाहिए? पैसा और धन। इसको पैसा धन चाहिए। इधर मजनू खां और गुरुजी हाजी खां, इन दोनों के बीच संधि करा दी। किसने? भारमल ने। और गुरुजी इधर भारमल की दोस्ती किससे हो गई? मजनू खां से भी दोस्ती हो गई, क्योंकि खुद ये चालाक था। कौन था? भारमल खुद चालाक था। इधर मजनू खां से भी दोस्ती हो गई। इधर गुरुजी हुमायूं के बाद और जो दिल्ली का राजा बनता है उसका बेटा कौन? अकबर। कौन बनता है? बोला करो, कौन बनता है? इधर दिल्ली में उस समय राजा अकबर था। कौन था? अकबर राजा था। अकबर जब राजा बना 15 अक्टूबर 1542 को तो इसका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था। इसकी माँ थी जिसका नाम था हमीदा बानो। और पिता का नाम क्या था? हुमायूं। क्या था? हुमायूं। 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था अकबर का। अकबर मात्र 14 वर्ष का राजा बन गया था। कितने वर्ष का बन गया? 14 वर्ष का राजा बन गया। तब इसका राज एक व्यक्ति था, इसका सेनापति, जिसका नाम था बैराम खां। कौन था? बैराम खां ने शासन संभाला था। इधर कोई बात नहीं, अकबर राजा था दिल्ली का। अपन बात चल रही है आमेर का राजा कछुआ राजवंश। और आमेर का राजा कौन है? भारमल। इधर भारमल राजा था, 1547 से 1573 तक राज किया था। इधर भारमल की दोस्ती और नारनौल में किससे हुई थी? अरे बोला करो। मजनू खां ने एक बार कहा कि हे भारमल, मैं चल तेरी मुलाकात अकबर से कराता हूं। इधर अकबर उस समय दिल्ली का राजा था। जैसे कोई कह दे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कराए, ऐसे ही उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? अकबर। इधर भारमल बड़ा खुश हुआ। भारमल ने कहा चल। इधर भारमल ने गुरुजी नए कपड़ा निकाल के चल दिया। इधर भारमल और मजनू खां अकबर के पास पहुंच जाते। घटना थी 1556। अरे बोला करो, 1556 की घटना थी। इधर अकबर था। अकबर के पास जब मजनू खां भारमल को ले गया था तो गुरुजी उस समय अकबर एक हाथी पर सवार था। ध्यान रखना, अकबर का एक घोड़ा था जिसका नाम था रहबर। कौन था? रहबर। अकबर के रहबर। और इस अकबर का हाथी था जिसका नाम था हवाई। क्या था? हवाई। इधर गुरुजी अकबर था, एक हाथी पर सवार था। उस समय वो हाथी पर सवार था, उस समय वो हाथी बेकाबू हो गया, पागल हो गया। इधर मजनू खां, भारमल सभी वहां खड़े थे। भारमल ने सोचा कि जो अकबर है वो परिस्थिति में है। इधर मजनू खां से पूछा यही अकबर है? कहा हाँ यही अकबर है। कि आज तो मजनू खां ने कहा आज तो अकबर मारे जाएंगे, कोई हाथी के पास नहीं आ रहा, हाथी पागल हो गया। भारमल ने कहा कि मैं बचा सकता हूं, बचा सकता हूं। कि आप बचा दोगे तो आपकी सीधी दोस्ती हो जाएगी। इधर भारमल था, इधर मजनू खां। भारमल ने कहा कुछ सैनिकों की जरूरत है। इधर भारमल ने गुरुजी उस हाथी को काबू में कर लिया और अकबर को उतार दिया। क्योंकि तुमको पता है कि राजस्थान में शुरू से ही हाथी पकड़ना जानते थे कछुआ राजवंश के लोग। कछुआ राजवंश के राजा शुरू से हाथी पकड़ना जानते थे, क्योंकि हाथी गांव आमेर में स्थित है जो हाथियों के लिए फेमस है। इधर भारमल ने अकबर को उतार दिया, हाथी को काबू में कर लिया। अकबर ने मजनू खां से पूछा ये कौन है?
कि ये महाराज आमेर का राजा है। कौन? अरे कौन है? भारमल। के भारमल है, आमेर का राजा है। कि यार ये तो काम के आदमी है, ये तो काम के आदमी है। इधर अकबर ने भारमल से बात की और दोस्ती बनाई तो फिर इस अकबर ने एक नीति बनाई, और वह नीति है सुलह कुल की नीति। कौन सी नीति है? सुलह कुल की नीति अपना ली अकबर ने। सुलह कुल की नीति का मतलब है दोस्ती करके और अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। इधर अकबर ने सुलह कुल की नीति अपना दी 1556 में, और भारमल और अकबर की मित्रता हो गई। इधर अकबर ने भारमल से कहा कि हे भारमल, हम तो यहाँ आपके यहाँ आते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में एक ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वहां जियारत करने आते हैं। इधर भारमल ने कहा महाराज अब क्या है तो जरूर बताना, क्योंकि प्रधानमंत्री आए और वहां जाने दुनिया कि प्रधानमंत्री से कौन मिल रहा है? भारमल। इधर अकबर से कहा अब क्या है तो जरूर आना। गुरुजी कुछ दिन व्यतीत हुए और 1562 में और अकबर चल देता है। कौन चल देता है? अकबर के साथ, और उसका एक सेनापति जगताई खां चल देता है। ध्यान रखना, जो दिल्ली में अकबर से मुलाकात कराई थी भारमल की, वो किसने कराई थी? मजनू खान ने। 1556। इधर 1562 में अकबर चल देता है। इधर आमेर के पास और एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? सांगानेर स्थान था। वहां आके अकबर रुक जाता है। कौन रुक जाता है? अकबर रुक जाता है सांगानेर स्थान पर आकर। इधर अकबर के साथ उसका एक सेनापति होता है चगताई खां। कौन होता है भैया? बोला कर, कौन होता है? चगताई खां सेनापति होता है अकबर के साथ। इधर अकबर जहाँ सांगानेर आ जाता है और यहाँ पर विश्राम करता है। कौन करता है? अरे बोला करो, अकबर है कि नहीं है? देखो कितना बढ़िया है कि नहीं है? नौजवान है कि नहीं है? इधर अकबर सांगानेर आ जाता है, चगताई खां से कहता है कि जाओ, यहाँ का एक राजा है जिसका नाम क्या है? भारमल है, और भारमल से कह दो कि कौन आ गया? अकबर आ गया। इधर चगताई खां गया भारमल के पास कि भारमल ऐसे 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 कौन आ गया? अकबर आ गया। भारमल बड़ा खुश हुआ, अरे यार मुझे मिल रहा है कि नहीं? कौन? और जो भी आगे से सूचना दी है। इधर भारमल ने अपने परिवार में कह दिया सब बच्चों से कि तैयार है जाओ, और कौन से मुलाकात करवाएंगे? अकबर। इधर गुरुजी भारमल का एक लड़का था जिसका नाम था भगवंत दास, और भगवंत दास का एक लड़का था जिसका नाम था मान सिंह। इधर भारमल की एक लड़की थी जिसका नाम था हरका बाई, जिसको रखा बाई के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हरका बाई। भारमल ने कह दिया कि अपन अकबर से मिलेंगे। भगवंत दास, मान सिंह, हरका बाई सभी तैयार हो गए। इधर गुरुजी हरका बाई ने तो नए पेंट और नई बुशर्ट, नई टी शर्ट निकाल लिए है कि नहीं है? इधर हरका बाई ने 5 रुपया भरे लॉलीपॉप हो जाए कि नहीं? और लगा के तैयार। कौन है गई? हरका बाई। इधर हरका बाई तैयार हो गए। इधर भगवंत दास, मान सिंह, हरका बाई, भारमल और गुरुजी पहुंच गए कहां पर? सांगा। घटना थी 20 जनवरी 1562। 20 जनवरी 1562 को गुरुजी सांगानेर स्थान पर अकबर से मुलाकात करती है भारमल की पूरी फैमिली। इधर भगवंत दास, मान सिंह, भारमल, इधर अकबर मुलाकात करता है। भारमल से पूछता है ये कौन है? कि ये मेरा बेटा है भगवंत दास। कि ये कौन है? ये मेरा पोता है नाती। कौन? मान सिंह। ये कौन है? ये मेरी बेटी। कौन है? हरका बाई उस समय की जहर थी है कि नहीं? इधर भगवंत दास, मान सिंह, इधर भारमल। अकबर ने कहा मेरे साथ सैनिक आए, घोड़ा है, आप उनकी व्यवस्था करो। इधर बेचारी हरका बाई रह गई। कौन रह गई? इधर अकबर ने हरका बाई से बात करी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरका बाई है कि नहीं? इधर अच्छा आपका नाम हरका बाई, आप क्या करती हो?
कि मैं कुछ नहीं करती, मैं बस YouTube चैनल देखती हूँ, जी के टूटन सर की क्लास देखती हूँ। इधर गुरुजी हरका भाई ने कहा, इधर अकबर ने देखा, अच्छा हिस्ट्री पढ़ती है नहीं पढ़ती? अरे झमाझमार बहुत प्रतियोगी तैयारी कर रही हूँ मैं, है कि नहीं है? आपके RS पास करूंगी, है कि नहीं है? किसने कहा? अरे अकबर के तो फिर दिल और दिमाग में समा गई। कौन? अरे कौन समा गई? हरका। इधर हरका भाई दिल और दिमाग में समा गई। इधर अकबर ने मिल लिया हरमल के परिवार से। इधर अकबर ने कहा बहरमल से कि हे बहरमल, मैं अजमेर जा रहा हूँ जियारत करने, और मैं दोबारा आऊंगा तो आपसे मिलके जाऊंगा। इधर बहरमल को नहीं पता कि मिलके कौन तो जाएगा, है क्या ना? इधर बहरमल बड़ा खुश हुआ कि महाराज जरूर आना, है कि नहीं है? इधर गुरुजी बहरमल ने कह दिया, इधर गुरुजी अकबर गुरुजी अजमेर आ गया। अरे खा गए बताओ। इधर अकबर अजमेर आ गया, और अजमेर में गुरुजी यहाँ पर अगरबत्ती लगाई, दीपक जलाया। किसने? अकबर ने। अकबर के तो दिल और दिमाग में कौन थी? हरका भाई थी। इधर अकबर आरती करने लगा, ओम जय हरका भाई, ओम जय जगदीश। इधर गुरुजी अकबर ने जहाँ पर अगरबत्ती लगा आरती की जगह ओम हरका भाई, ओम हरका भाई। इधर अकबर ज्यादा चल दिया और गुरुजी ऐसी आमेर के पास और एक स्थान पड़ता है सांवर, जो झील है खारे पानी की। इस झील पर सबसे पहले जो नमक निकाला था वो मुगलों ने निकाला था। अंग्रेजों ने लीज पे ली थी ये झील, सांवर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये सांवर झील। ये राजस्थान का बिना % नमक निकालती है और देश का 8.7% नमक निकालती है। इधर सांवर स्थान पे पहुंच जाता है दोबारा कौन? अरे बोला करो। इधर बहरमल की लड़की थी, देखो कितनी अच्छी है कि नहीं? तो चुटिया वाली है कि नहीं? इधर कौन है? हरका। इधर हरका भाई थी। इधर बहरमल था। बहरमल को सूचना दे दी फिर दोबारा। किसने? चक्काई खान कि कौन आ गया? अकबर आ गया। इधर बहरमल बड़ा खुश हुआ। बहरमल आया अकबर के पास। अकबर ने कहा कि हम बहरमल 2-4 दिन रुकना चाहें तो परेशान है। इधर बहरमल का महाराज 2-4 दिन खूब 2-3 महीना रुको, है क्या ना? इधर गुरुजी अकबर बड़ा खुश हुआ। अकबर कहने लगा चकताई खा से यार, चकताई खा एक बात है। क्या महाराज क्या बात है? क्या एक बात है कि नहीं है? क्या महाराज बताओ सही, क्या एक है? क्या बात क्या है? कि बात है क्या है? कि बात ये है कि जो वो आई ना वहां, कौन? जो टूटन जी के सर की YouTube चैनल लेती है कि ना? कौन लेती है? हरका भाई। वो हरका भाई है, वो मेरे दिल और दिमाग में समा गई है। क्या चकताई खान का महाराज अभी जाता हूँ 2 मिनट में। चकताई वो कहाँ चल दिया? कड़वे किसके पास पहुंच गया? बहरमल के पास पहुंच गया। बहरमल से कहा बहरमल आपकी लड़की है ना? कौन? हरका भाई। उससे शादी करना चाहता है कौन? अरे बोला करो। अकबर शादी करना चाहता है। इधर गुरुजी बहरमल तो बड़ा खुश हुआ कि अब तो मेरी रिश्तेदारी जोड़े। और गुरुजी बहरमल ने कहा मैं तैयार हूँ। इधर गुरुजी 6 फरवरी 1562 को और हरका भाई के फेरा पार दिए। किसके साथ? और खा पार दिए सांवर स्थान पे शादी कर दी। और गुरुजी हरका भाई यहाँ से विदा करे और बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी दिल्ली मिले, है क्या नहीं है? और दिल्ली में कौन आ गई? अरे बोला करो। हरका। और हरका भाई का यहाँ आते ही और एक नाम कर दिया जोधा भाई नाम कर दिया। इधर जोधा भाई था और जोधा भाई नाम किया था किसने? अकबर ने। जाते ही जोधा भाई नाम हो गया। ऐसा बताते हैं कि जोधा भाई के एक पुत्र हुआ था जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से जाना जाता है। इधर इसका नाम मरियम नाम जो मरियम नाम था वो अकबर ने दिया। और उजमानी था जो फतेहपुर सीकरी में दारगाह है किसकी?
दरगाह किसकी है जो अकबर का गुरु था? तो बोलो ना। तो फिर उसने उसका नाम क्या दे दिया? उजमानी। क्या दे दिया? उजमानी। और फिर नाम क्या हो गया? बोला करवा मरियम उजमानी किसका नाम हो गया? जोधा। और फिर इतिहास में क्या नाम हो गया? मरियम उजमानी। इसी अकबर ने इसी जोधाबाई के लिए और फतेहपुर सीकरी में और एक महल बनवाया था, जोधाबाई का महल, जो फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। किसने? इधर अकबर इस भारमल से बड़ा खुश हुआ और इस भारमल को एक उपाधि दे दी थी जिसका नाम है अमीर उल उमरा, और एक उपाधि दी राजा की। अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी, एक राजा की उपाधि दे दी। और भारमल राजस्थान का ऐसा पहला शासक हुआ जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए। किसने? ध्यान रखना, राजस्थान का पहला मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजा भारमल था। और अंतिम राजपूत और मुगल संबंध वैवाहिक बनाने वाला मारवाड़ का राजा अजीत सिंह था। अजीत सिंह की एक लड़की थी इंद्र कुंवरी, उसने फर्रुखसिंह से शादी की थी। तो अंतिम पूछे, पहला तो सबको याद रहता है भारमल, परंतु अंतिम पूछे तो अंतिम है अजीत सिंह, जो मारवाड़ का शासक था। अजीत सिंह जिसके दो पुत्र हुए थे, भक्त सिंह और अभय सिंह। इधर अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी, उसने इंद्र कुंवरी की शादी और फर्रुखसिंह से की थी। और ध्यान रखना, राजस्थान का पहला शासक था भारमल जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ध्यान रखना, बीकानेर से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक था कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल। मारवाड़ से, जोधपुर से, राठौर वंश से, और जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? इधर जैसलमेर में भाटी राजवंश था, और भाटी राजवंश में से और प्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला था हर्राय भाटी। इधर कोटा में हाड़ा शासक करते थे, जिसलिए हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। इधर कोटा से मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला पहला शासक था सुरजन हाड़ा। कौन था? सुरजन हाड़ा। इधर मेवाड़ में गोयल और सिसोदिया वंश है, और मेवाड़ में गोहली और सिसोदिया वंश में और प्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह था, मेवाड़ से। इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक भारमल था। 1547 से 1573 तक राज किया। इधर 1547 से 1573 तक राज किया। फिर इसके बाद भारमल को गुरुजी अकबर ने एक बार आगरा में भी लगाया था, जब ये कहीं अकबर टूर पर गया था। किसको लगाया था? अरे बोला करो। भारमल को लगाया था। भारमल के बाद और गुरुजी आमेर का राजा, और उसका पुत्र बनता है कौन? भगवंत दास। कौन बनता है? और गुरुजी इधर भारमल अपने जो ऐसा बताते कि अकबर के बहुत दिन तक पुत्र नहीं हुए, और इसने मानसिंह को अपने साथ ले गया था। इस मानसिंह को किसको? भारमल के पोता को। भारमल के पोता मानसिंह को ले गया था अपने साथ, और इसको अपने पुत्र के रूप में माना। तभी तो मानसिंह को एक उपाधि देगा जो मैं आगे बताऊंगा, वो उपाधि होगी दत्तक। मानसिंह भी चला जाता है अकबर की शरण में, और भगवान दास भी चला जाता है अकबर की शरण में, और भारमल जब मर जाता है 1573 में, तो फिर राजा बन जाता भगवंत दास। इस प्रकार भारमल का राज था। कौन का था? भारमल। कौन का था? भारमल है कि नहीं है? है कि नहीं है? भारमल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब